हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू यल अकेडमी। माय नेम इज मनोज राणा। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 सर्कल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब अगर हम ये क्वेश्चन जो है समझने की कोशिश करें तो ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स जो है उसका कहने का मतलब है कि हम वहाँ पर सर्कल्स बनाएं जो अलग अलग टाइप से वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हों या ना कर रहे हों, और तभी जाकर हम वहाँ बता सकते हैं कि हाँ ये कितने पॉइंट्स जो हैं इनके वहाँ पर कॉमन में है। जैसा कि आप फिगर में देख ही सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिए हैं सर्कल्स। तो ये सर्कल जो हैं, अब ये पेयर अगर हम देखेंगे तो ये तो एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये मैंने इस तरह से बनाए हैं कि ये यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है। ये दो मैंने ऐसे बनाए हैं कि दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। इनके अलावा एक पेयर और हो सकता है बेटा, और वो पेयर जो है वो होगा दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का जो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएं, ताकि आपको वो दिखे ही ना। तो अगर हमारे पास दो सर्कल्स ऐसे हों जो एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे, मतलब ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो वो एक ही सर्कल हो जाते हैं। क्योंकि सर्कल को डिफाइन करने वाली दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है सेंटर, एक होता है उसका रेडियस। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो इसका मतलब है उनका रेडियस तो सेम है, और अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब वो सेंटर भी सेम है। तो ऐसे में उनको हम दो डिफरेंट सर्कल्स मानते ही नहीं हैं। तो क्योंकि वो दो वहाँ पर डिफरेंट सर्कल्स हम मानते ही नहीं हैं, तो वो वाला केस हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। अदरवाइज हमारा जो आंसर होता है वो मैक्सिमम नंबर जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी हो जाते, क्योंकि दो जो ओवरलैपिंग सर्कल हैं वो तो एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर मीट करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारा आंसर होगा वो, अगर हम ये वाला पेयर देखें तो इसमें हमारे पास कॉमन पॉइंट जो है वो 0 है। इसमें हमारे पास कॉमन पॉइंट हम देखेंगे तो 1 है। इसमें अगर हम कॉमन पॉइंट देखेंगे तो 2 है। और जैसा कि हमारी, अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमसे क्या पूछा हुआ है, तो उसने पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम बता देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 0 1 2 में तो क्लियरली 2 जो है वो मैक्सिमम है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद चलते हैं बेटा जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे को एक सर्कल तो गिवन ही है, तो मैंने ये सर्कल ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है। अब ये जो हमारे पास एक सर्कल है बेटा, इसमें अगर मान लो हमने सेंटर फाइंड करना है, तो सेंटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वहाँ पर 3 पॉइंट्स लेने होंगे। तो मैं पेन की जगह अब मैं पेंसिल यूज़ करता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी वहाँ पर पेंसिल से ही कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर उस कंस्ट्रक्शन को हम प्रॉपरली कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसकी बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट मैं इस तरह से ले रहा हूँ, आपने इस तरह से डॉट नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे वहाँ पर कैमरा में वो वाली डॉट क्लियर दिखानी है, तो मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ अगर आप कहें तो। एक ऐसे ले लेते हैं, और अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा दूर दूर हों ये। ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी हैं, ये अगर बिल्कुल क्लोज भी होंगे तो भी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस चीज़ में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि हम वहाँ पर ईज़िली बना नहीं पाएंगे। तो कोशिश ये करना है कि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये एक दूसरे से जितना दूर आप बना सकें उतना आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। सेकंड स्टेप है आपका, जो आपने ये 3 पॉइंट्स लिए हैं, इन 3 पॉइंट्स को आपने जॉइन करना है। तो इन 3 पॉइंट्स को जॉइन कर लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपकी जो पेंसिल है वो अल्ट्रा शार्प होनी चाहिए। मैंने कोशिश की है जितनी शार्प हो सके, लेकिन मुझसे ज़्यादा शार्प की आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर कैमरा में ये आपको दिखाना है। लेकिन आपने जो है वो एग्ज़ाम शीट पे जब बनानी है तो आपको ये पिन पॉइंट शार्प चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये इस तरह से मैंने ये ले ली, और ये जो मैंने टिप दिया है ये आप ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, बल्कि पूरा जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी जो पेंसिल है वो पिन पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होगी तो प्रिसीजन नहीं आता बेटा। आप बनाना चाहेंगे कुछ और बनेगा कुछ। तो इसी के साथ हमारे 2 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 2 कोड्स आ गई हैं, इनको हम लेबलिंग बाद में करेंगे, हमारे को अभी लेबलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पर जो हमारे पास इस तरह से दो कोड्स आ गई हैं, हमने इन दोनों के वहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो बनाने हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं वो आप जानते ही हैं कैसे बनते हैं। जो भी आपके पास कोड या लाइन सेगमेंट होता है, हमेशा आपको उसकी हाफ से बड़ी रेडियस लेनी होती है। तो हाफ से बड़ी रेडियस लेकर जो भी हमारे पास दो पॉइंट होते हैं लाइन सेगमेंट के, हम वहाँ पर रखते हैं। और जो हमारे पास दो आर्क होती हैं वो हम दो आर्क लगाएंगे। एक जो है वो लाइन सेगमेंट के एक तरफ और दूसरी वाली जो है वो दूसरी तरफ। जब हम आर्क लगा रहे हों तो आर्क को लगाते वक्त हमारे को वहाँ पर हेजिटेट नहीं करना है। लेंथ जितनी ज़्यादा दे सकें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको हम बाद में रब कर देंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पर किया था, बिल्कुल ऐसा ही अब मैं इस एंड पे करूँगा। तो इस एंड पे जो है वो यहाँ पर ये इस तरह से लिया मैंने, और अब इसमें मुझे लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि हाँ मेरी वहाँ पर जो आर्क है मुझे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर सकता हूँ मैं उसको। तो इसको मैंने इस तरह से बहुत छोटा सा, ताकि मैं इस तरह से दिखा सकूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो भी मुझे पॉइंट मिले हैं वो पॉइंट मुझे वहाँ पर इस तरह से पहले दिखा देने हैं। और ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए ज़रूरी है, अपने लिए, क्योंकि ये जब आप लाइन सेगमेंट बना देंगे तब तो दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब तक हम ये वाले पॉइंट जो हैं वो बना के खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, तब तक हमें उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ हमारी कंस्ट्रक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं रहती। जब हम यहाँ पर ये इस तरह से लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो ये अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि आपने वहाँ पर जो बनाए हैं पॉइंट्स उनमें क्या मिस्टेक है, कहाँ पर वो ज़्यादा थोड़े से दब गए हैं, कहाँ पर वो कम है। तो अब इस तरह से हमारे पास जो दो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट्स को हमने जस्ट मिला देना है। और पॉइंट बाहर की तरफ आप लेके जाएं ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है आपका जो पॉइंट है वो आपका अंदर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। ये हमारा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लाइन सेगमेंट है वो इतना परफेक्ट नहीं है, वो इस पॉइंट पर पूरा नहीं जा रहा है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि जब आप एग्ज़ाम शीट में बनाएंगे, मुझे कैमरा एंगल है तो मैं कैमरा एंगल में पूरा वहाँ पर देख नहीं सकता, और पूरा ढंग से मेरे पास जो है वो स्केल वगैरह जो है वो रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे। तो उसके कारण थोड़ी सी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है उसके कारण मेरी कंस्ट्रक्शन हो सकता है मिलीमीटर्स में कुछ इधर उधर हो जाए। लेकिन ये जो है ये वाली चॉइस आपके पास नहीं है। जब आप एग्ज़ाम शीट में बनाएंगे तो हर एक 1 मिलीमीटर जो है वो मैटर करता है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से मैं हाफ जो है उससे ज़्यादा लेकर इस तरह से बना देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा वाला हमारे पास है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा ये, और इस तरह से ही ये आ जाएगा। और फिर जो है मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास पॉइंट्स हैं मैं पॉइंट्स ले लूँगा। ये मेरे पास एक पॉइंट हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया, और ये जो है दो पॉइंट्स मेरे जहाँ पर भी मिलेंगे ये इस तरह से, ये मैंने एक लाइन यहाँ पर तो ये मेरे पास एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। ये जो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाए हैं, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा सेंटर होगा। अब ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता सकते हैं, अब बात करते हैं हम उसकी। तो सबसे पहले तो लेबलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बिना लेबलिंग के तो हम वहाँ पर बता ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो लेबलिंग में हमें क्या क्या लेबल करना होगा। एक तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बनाया है वो वाले जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट हम वहाँ पर बता देंगे। तो ये जो है ये हम ऐसा करते हैं, इसे ले लेते हैं हम P, इसे ले लेते हैं Q, इसे ले लेते हैं R, और इसे ले लेते हैं S। और जब आप एग्ज़ाम शीट पर ये बनाएंगे तो ध्यान रखना ये जो आपके पास एक्स्ट्रा आपकी आर्क्स हैं, ये वाली आर्क्स भी आप वहाँ पर रब कर देना। आपके लिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो अब आप देख ही सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा आर्क्स थी वो वहाँ पर रब कर दिए हैं। तो जो भी हमारा डायग्राम है वो पहले के मुकाबले हम कहें तो ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए सिर्फ वहीं कर रही हैं। कहीं पर भी कोई आग, जैसे पहले ये वाली आग इसको इंटरसेक्ट कर रही थी, वो नहीं कर रही है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा यहाँ पर। अब
जो हमने 3 पॉइंट लिए थे उनको मैं यहाँ पर A, B और C लेबल कर देता हूँ, क्योंकि रेफरेंस तो हमारे को चाहिए। जब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो हमें हर पॉइंट जो है उसका लेबल चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है इसे मैं O ले लेता हूँ, जो हमारा यूजुअली सेंटर होता है। अब जो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है वो एक एक स्टेप जो जो हमने लिया था उसी चीज़ को हम वहाँ पर नोट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास स्टेप नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 था वी टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और यहाँ पर जो है मैं विज A, B एंड C लिख देता हूँ। लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ये भी लिख सकते थे वी टेक 3 पॉइंट्स A, B, C ऑन द सर्कल। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है बेटा, मेन जो मैटर करता है वो ये नहीं कि हम 3 पॉइंट ले रहे हैं। जो मैटर करता है वो है कि हमने 2 कोड्स लेनी है, और वो जो है 2 कोड्स वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए। यानी एक कोड यहाँ पर और एक कोड अगर मैं यहाँ पर लेता तो भी चलता, लेकिन क्योंकि 4 पॉइंट लेकर 2 कोड बनाने से अच्छा है 3 पॉइंट लेकर 2 कोड बना दो, उसमें कभी टेंशन रहेगी नहीं कि वो कभी आपस में पैरेलल हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लेकर वहाँ पर 2 कोड्स बना दी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है कि 2 कोड्स होनी चाहिए बेटा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, वी जॉइन AB एंड BC। हमने 3 पॉइंट लिए बेटा, हमने वहाँ पर 2 कोड बना दी AB और BC को ज्वाइन करके। उसके बाद क्या किया हमने वहाँ पर आर्क्स ली। तो यहाँ पर हम कहेंगे टेकिंग A and B as centers, we draw 2 arcs on each side of AB, cutting each other at P and Q। तो इस तरह से हमने वहाँ पर 2-2 आर्क्स लगाई हर एक साइड में, और वहाँ पर जो आर्क्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे को P और Q पर इंटरसेक्ट किया। अब फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बजाय इसके कि हम कहें कि हमने P और Q को ज्वाइन किया, लाइन बनाई, वो हम बाद में कर लेंगे। हम यहाँ पर सेम बोल देते हैं BC के लिए, टेकिंग B and C as centers, we draw 2 arcs on each side of BC, cutting each other at, यहाँ पर हमने R और S लिया है तो हम यहाँ पर ले लेंगे R एंड S। और अब हम वहाँ पर ये कहेंगे कि जो भी हमारी लाइन P और Q से होती हुई जा रही है वो R और S को O पर इंटरसेक्ट करती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी ड्रॉ अ लाइन थ्रू P and Q and another through R and S, cutting each other या intersecting each other, जो भी आप लिखें, at a point O। तो दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये हमारी सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं। और बस हम फाइनल अपना जो भी पॉइंट आ गया है उसको लिख देंगे। हेयर O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो जो फाइनल हमारे पास O पॉइंट आता है वो पॉइंट जो है वो ही हमारा सेंटर है सर्कल का।
तो बेटा जी सेकंड क्वेश्चन करने के बाद हम चलते हैं थर्ड की तरफ। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। तो ठीक है जी, यहाँ पर हम जैसे कि हम फिगर में दो सर्कल जो हैं वो ऑलरेडी ले चुके हैं। दो सर्कल जो हैं वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये वाली जो कोड है ये कॉमन है। हम रेफरेंस के लिए यहाँ पर लेबलिंग करते हैं। तो हमारे पास ये सेंटर हम ले लेते हैं O, ये ले लेते हैं O डैश, ये ले लेते हैं हम A और ये ले लेते हैं B। तो AB जो है वो हमारी कॉमन कोड है यहाँ पर। अब सबसे पहले गिवन डेटा जो है वो लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा में हमारे पास जो है वो दो सर्कल्स हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 सर्कल्स। और आप 10.3 पे हैं तो अब आप जानते ही होंगे सर्कल्स के लिए हम जो नोटेशन लेते हैं वो ये है। तो हमारे पास एक सर्कल मैंने ले लिया COR, दूसरा मैं ले लेता हूँ O डैश R डैश, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट A एंड B। तो 2 पॉइंट पर दो सर्कल जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और AB जो है वो हमारे पास कॉमन कॉर्ड है। ये हमारे को गिवन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने प्रूव करना है वो, तो हम जो है अगर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो हमारे पास क्वेश्चन की लैंग्वेज में है कि हमने ये प्रूव करना है कि इनके जो सेंटर्स हैं वो परपेंडिकुलर, जो भी कॉमन कोड है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि O डैश लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड यानी AB। तो कुल मिला के O डैश जो है वो अपने आप में ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। ये हम प्रूव कर दें तो भी चलेगा, क्योंकि O डैश लाई करता है, उस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये हो गया हमारे पास। अब जो हमें कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी उसकी बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमें एक तो जो O है, O से AB पर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। और हम इसको यहाँ पर लेबल जो है वो कर देंगे, हम यहाँ पर इसको दे देते हैं M। तो ये हमारा पॉइंट है और M से हम O डैश को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। हम सीधा सीधा तो कह नहीं सकते ना कि यहाँ पर O डैश जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं और वो उसको AB को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगर आप पहले से ही ये चीज़ इसको एक स्ट्रेट लाइन लेकर यहाँ पर M जो है उसको मिड पॉइंट ले लेंगे तो फिर तो सब कुछ प्रूव ही हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेगमेंट्स में, दो अलग अलग पार्ट्स में उसको पहले डिवाइड करेंगे जो भी हमारी चीज़ है। तो वो क्या है, हमने पहले OM जो है वो बनाया है और OM जो है ये परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पर लिख देते हैं वी ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB। तो ये सबसे पहली कंस्ट्रक्शन जो है वो O से M बनाया आपने, ये बनाया। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया M। अब आपने क्या किया, वी जॉइन O डैश M। अब आपने ये लाइन सेगमेंट बना लिया। तो ये तो हो गई हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन। अब इस कंस्ट्रक्शन से हम प्रूफ पे कैसे पहुंचे, तो अब चलते हैं प्रूफ पार्ट पे। यहां पर क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, तो थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो जो कोड है जिस पे भी ये परपेंडिकुलर जाएगा वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहां लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर of a circle on a chord bisects it।
यानी अगर हम वहाँ पर परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करें किसी भी एक कोड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसलिए अगर मान लो हम देखें तो m जो है वो हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट होगा। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू बी एम, और हम ये कह सकते हैं m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये एक पार्ट आपने कर दिया, इसका क्या यूज है अब वो आगे देखते हैं। अब हम कहते हैं ये m को हमने o डैश के साथ में ज्वाइन किया है, तो अब जो है वो थ्योरम अगर मान लो हम इसकी कन्वर्स की बात करें तो अब वो लिखते हैं, सिंस द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a chord to the center of the circle, जिस सर्कल की कोड है अगर उसके साथ में हम जो सेंटर के साथ में हम अगर मान लो मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है सिंस द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन द कोड। तो ये अगर मान लो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है कोड पर तो उससे हमारे को क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया ए एम ओ डैश जो है वो 90 डिग्री है। तो ए एम ओ डैश ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब इसे कैसे यूज करें हम, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, आल्सो यहां पर हम लिख देते हैं ए एम ओ, ये भी 90 डिग्री था। क्यों था ये 90 डिग्री, ये था बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ये कही थी, बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये जो दो फैक्ट्स हमारे पास आ गए हैं इसको 1 और 2 ले लेते हैं। तो अब 1 और 2 अगर मान लो हमने ये ले ली वहां पर इक्वेशंस, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हम यहाँ पर ए एम ओ डैश प्लस ए एम ओ, इनकी वैल्यूज़ दोनों की 90-90 ले सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इक्वेशन जो है वो दी हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये जो है 90 और 90 जो है ये 180 हो गए। अब अगर आप देखें तो हमने ये जो एंगल हैं ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए, ए एम ओ प्लस ए एम ओ डैश 90-90, और दोनों को सम करके हमने दिखा दिया कि वो 180 के। तो 180 क्यों प्रूव किया, उससे ये हो गया कि ओ एम ओ डैश, ओ एम ओ डैश क्या है, ओ एम ओ डैश यही है, ये जो दो एंगल है हमारे ए एम ओ और ए एम ओ डैश, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा देखें तो वो ओ एम ओ डैश है। तो ये जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री का हो गया। तो यही हम यहाँ पर लिख देंगे, thus we can say that O dash is a line segment। तो अब हमने दो चीजें प्रूव कर दी, एक ये कि O डैश एक लाइन सेगमेंट है, और दूसरी चीज कि M जो है वो मिड पॉइंट है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया था। तो अब क्योंकि ये हमारे को O डैश जो है वो AB को M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव हो गया है, और ये 90 डिग्री है, तो क्लियरली O डैश जो है वो क्या है, वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पर सिंस O dash is perpendicular on AB at M and M is the midpoint of AB, we can say that O dash lie on the perpendicular bisector
ऑफ ए बी। और यही हमने वहां पर प्रूव करना था कि ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, या फिर वो उसके ऊपर लाई करता है, दोनों एक ही चीज है। तो ये हमने इस तरह से प्रूव कर दिया। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।